और हाँ, अभी तो शाम ही हो रखी है, यानी दोपहर के 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे तो चाय का टाइम हो जाता है। भाई चाय मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ मिस हो जाए लेकिन चाय मिस नहीं होनी चाहिए। हम इंदौरियों की यही तो बात है, इंदौरियों की नहीं, हम देसियों की यही तो बात है। मैं हम पक्की इंदौरी। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज है रिकवरी वाला दिन, यानी कि कल हम लोगों की थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में अपडेट ही करा। तो आज हुआ ये है कि कल हम लोगों ने जो दवा वगैरह ली थी उसका असर काफ़ी अच्छा हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया था ये कोई वायरल फीवर तो है नहीं, ये एलर्जी वाला फीवर है। तो हुआ ये कि सुबह बच्चों के डैडी जॉब पे निकल गए एज़ यूजुअल। उनको थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था, तो आज वो छुट्टी ना करते हुए वो जॉब पे निकल गए। और मेरी थोड़ी सी तबीयत सुबह के टाइम पे जब मैं उठी थी तो थोड़ा कमज़ोरी सा फील हो रहा था, लेकिन पर मैंने दवा ले ली उठते ही। और फिर हुआ ये कि आज बच्चों को मैंने आराम से सोने दिया। मैंने उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा था कि भाई आज तो उन्हें उठना है और उठ के सीधा स्कूल ही जाना है, भले ही कैसी तबीयत क्यों ना हो। ऐसा कुछ नहीं करा था। मैंने बिल्कुल आराम से उनको सोने दिया। आराम से वो सो रहे थे काफ़ी अच्छे से। 8 बजे तक सोने दिया मैंने दोनों को। और दोनों जने उठने के बाद मैंने दोनों को फटाफट से ब्रेकफास्ट करवाया और दोनों को नहलाने के लिए ले गई। फिर दोनों को साथ में बिठा के मैंने होमवर्क वगैरह करवाया। अभी भी दोनों कर ही रहे हैं। फिर हुआ ये कि घर के मैंने बहुत सारे रूटीन्स कर लिए, अपने घर के जो काम थे वो कर लिए मैंने। साथ में मुझे जो खाने की प्रिपरेशन करनी थी वो भी मैंने कर दी। और अभी मेरे पास ना बहुत सारा टाइम था, तो मैंने यही सोचा कि मैं घर के काम करती जाती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ कैचअप भी करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हाँ, हम लोगों का लंच वगैरह सब हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बहुत सारे काम चल रहे थे। और इस बीच में मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे खुद को ही इतनी थकावट हो रखी थी कल से, इसीलिए। और फिर अभी बस हम लोगों का लंच हो चुका है, तो मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ, आप लोगों के साथ कैचअप भी करती हूँ और आप लोगों के साथ जो मैं अपने किचन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान देती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे, वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप मेरे इस वीडियो में काफ़ी सारी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल लगे। तो आप लोग मेरे साथ ये अपने अपने कमेंट्स और अपने अपने आइडियाज़ ज़रूर से शेयर करिएगा। पहले की वीडियोस पे काफ़ी सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। हमारी जो छोटी सी फैमिली है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है और जल्दी ही हम हमारे गोल को अचीव करेंगे जो कि सोच रखा है। और जैसे कि एज ए यूट्यूबर सभी का जो मूड होता है और सभी के जो ड्रीम्स होते हैं, बस वही। तो चलिए, और साथ में मेरे आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के ब्लॉग्स के साथ। अभी ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हमारे रेगुलर बेसिस पे भी और रेगुलर लाइफ में भी, यानी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को अपडेट ज़रूर होगा। हम लोग अभी फ़िलहाल टेक्सास में हैं। मेरा नाम गौरी है और मैं यहीं से अपने डेली ब्लॉग्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ एज ए यूट्यूबर, एज ए ब्लॉगर। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें शेयर करते रहना, इसीलिए। और मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अब दोनों होमवर्क कर रहे हैं और मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बचा वो होमवर्क है उन दोनों का। आज स्कूल नहीं गए तो उनकी टीचर ने भेज दिया है उनका होमवर्क एडवांस में, तो इसीलिए। और चलिए फिर चलते हैं किचन में। किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्लियर आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। चलिए पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। ये रात का है और क्योंकि एक ही था इसीलिए मैंने क्लीन नहीं करा उसको गलाने के लिए। और ये अभी सुबह के लंच के सारे तरह के बर्तन हो चुके हैं। तो पहले तो के साथ मुझे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले इसे खाली करके यहाँ डिश वॉशर में लगा देती हूँ ताकि डिश वॉशर अपना चालू हो जाए, तो एक बर्तन वाला काम निपट जाएगा।
चलिए यहाँ पे मैंने अपने डिशेस को अपलोड कर दिया है मशीन के अंदर। अब इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी जो बार रहता है डिश वॉशर बार, उसे मैंने डाल दिया क्लींजिंग बार। तो इसे बस क्लोज कर देते हैं और मशीन लगा देते हैं। अब मैं सबसे पहले आई हूँ अपने स्टोव पे, यानी कि मेरा जो जहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ, हमारा गैस जिसे हम हिंदी भाषा में चूल्हा कहते हैं। ये चूल्हा अभी बहुत गंदा है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि पहले मैं इसे वाइप डाउन करूँ। ऊपर का जो माइक्रोवेव है उसे वाइप डाउन करूँ। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भले से मैं माइक्रोवेव को ज़्यादा यूज़ ना करूँ, यानी इसके ऊपर कुछ छींटे जाए ना जाए, लेकिन यहाँ पे ना हमेशा गंदा होता है या चीकर चिकर सा जमा होता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे ये किचन हो, चाहे वहाँ डिलीवर का था, चाहे आपका खुद का घर हो, चाहे रेंटिंग हाउस हो, अपार्टमेंट हो, इसी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। पहले नीचे से क्लीन कर लेते हैं एक बार का, फिर उसके बाद ऊपर से एक बार का क्लीन करते हैं, ताकि इससे ना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर का क्लीन करा है, नीचे का भी बहुत सारा हो गया है, और जो कपड़ा गीला होता है ना, वो भी माइक्रोवेव ख़राब कर सकता है। इसीलिए तो ज़रूरी है पहले नीचे अच्छे से साफ़ कर लें। और कपड़े का हमेशा ध्यान रखें, अगर एक साइड से गंदा हो रहा है तो उसे फ्लिप करना है इस तरीके से, और दूसरी साइड से यूज़ करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन करेंगे ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सच में। चलो ऊपर से तो क्लीन हो गया है, अब इसे नीचे से क्लीन कर देते हैं। मेरा यहाँ का स्टोव क्लीन हो गया, ऊपर का माइक्रोवेव क्लीन हो गया, उधर जो आटा रखती हूँ मशीन के पास, वहाँ का एरिया क्लीन हो गया। अब जहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बेलती हूँ, अपना जो बहुत सारा काम करती हूँ, यहाँ पे ये लोड़ी वगैरह रहती है, तो यहाँ पे केक्स रोल्स रहते हैं, रोटी का डब्बा वगैरह, तो उस जगह को भी अब क्लीन कर देती हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं सॉर्ट आउट करूँगी कि जो चीज़ यहाँ की बिलोंग नहीं करती है, कभी कभी आती है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आती है, उसे मैं अलग कर देती हूँ। जैसे ये भगवान की ये लोड़ी दिया लगाने के लिए, ये मैं भगवान को जब दिया लगाती हूँ तो उसके लिए घी मुझे पिघालना होता है, तो मैंने गैस के पास रख दिया था। इसे भी उठा के भगवान के पास रख देती हूँ। ये स्टैंड है, ढक्कन है, कैंची है, इन सब का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसे भी उठा के रख देती हूँ। घी की ये लोड़ी अभी यहाँ पे है, इसे भी एक बार का क्लीन कर दूंगी नीचे से। मैंने अभी घी का एरिया तो साफ़ कर दिया। ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे हमारे फ्रूट बास्केट्स रहते हैं, चाबियाँ वगैरह रहती हैं, डायरी रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं। तो अभी इस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसको बस इधर ही स्लाइड करूँगी ताकि 1 बाय 1 साफ़ कर सकूँ। ज़्यादा दूर रखने जाऊँगी तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, आधा तो होगा नहीं, इसीलिए। और सब काम हमें करने मैंने, इसीलिए तो इस तरीके से करना है कि काम भी ना बढ़े और काम हो भी जाए समय से। मैंने कहा ना, वर्क मैनेज हो ना हो, टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है।
यार ऊपर का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया। अब ये काम है कि मैं नीचे का स्टोव का जो ये एरिया है ना, इसे भी साफ़ कर देती हूँ। देखो कितने सारे दाग वाग लगे हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि स्टेन्स पड़े हुए ना मुझे नहीं अच्छे लगते, इसीलिए। ये मेरी ट्रिक है, मेरे हैक्स हैं और मेरे एक प्यारे प्यारे से टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है अपने किचन को साफ़ करने का। ये मेरा तरीका है। अब जब मैंने स्टोव को साफ़ करा है तो मैं यहाँ के डिश वॉशर को भी साफ़ कर देती हूँ। इस पर भी बहुत सारे स्टेन्स हैं जो शायद न्यू दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है और मैं रेगुलर बेसिस पे इसे एक बार का वाइप डाउन ज़रूर करती हूँ। स्टोव साफ़ करा है और डिश वॉशर साफ़ करा है, तो मैं यहाँ का फ्रिज भी एक बार का वाइप डाउन ज़रूर कर देती हूँ। ऊपर तो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, जितना जितना एक्सपोज है उस जगह को क्लीन कर दूँगी। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें क्लीन कर ही दी हैं, तो इस जगह को भी अच्छे से क्लीन करना तो बनता ही है। अब यहाँ का जो सामान था वो मैंने पीछे मूव कर रखा है और इन चेयर्स पे रख दिया है, तो इस जगह को भी एक बार का वाइप डाउन कर देती हूँ। जस्ट अभी हाल किचन का इतना सारा काम करके आके यहाँ पे बैठी हूँ, सोचा कि चलो अपना लैपटॉप पे जो जो काम है वो सारा कर लेती हूँ। तो लगे हाथों मेरे यहाँ पे मेरे हाथ में ना आदि का एक सर्टिफिकेट आया है, उसकी टीचर ने उसको दिया है, और पर्पसफुल विद एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट टू द फीलिंग्स ऑफ अनदर। कितना क्यूट है ना, आदि को मिला ये सर्टिफिकेट। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी एक विनिंग सी हैं जो आपको आगे बढ़ने की बहुत मदद करती हैं सच में, और मोटिवेट करती हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। चलिए, यहाँ पे बैठे बैठे ना अपना एडिटिंग का काम कर रही थी, तो सोचा कि चलो एडिटिंग का काम भी कर लेते हैं, और 1-2 मेल्स का जवाब देना था जो ज़रूरी आई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो अभी किचन तो साफ़ हो गया है, अब थोड़ी देर में खाने की प्रिपरेशन करूँगी। और आज जो है खाने में बनेगा, क्योंकि कल खिचड़ी बनी थी, तो आज बनेगा फूल गोभी की सब्ज़ी और रोटी, बिल्कुल सिंपल सी, है ना कि। और साथ में मेरे जो कपड़े कल रह गए थे, आई नो बहुत बारी मैं अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ कि कपड़े रह गए, पर मैं आपको बता दूँ, सिंक के बर्तन और कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते हैं सच में। और सिंक तो मैं बहुत बारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और किसी दिन आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ मैं अपने किचन की, वो भी शेयर करूँगी। चलिए, उसके लिए भी टाइम आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में पता पड़ती जाएंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही, अगर इसे और ज़्यादा लंबा करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे पार्ट्स में करा है मैंने। चलिए, फटाफट से अपनी ईमेल का जवाब देती हूँ और गेट बैक होती हूँ खाना बनाने के लिए। और हाँ, अभी तो शाम ही हो रखी है, यानी दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे तो चाय का टाइम हो जाता है। भाई चाय मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ मिस हो जाए लेकिन चाय मिस नहीं होनी चाहिए। हम इंदौरियों की यही तो बात है, इंदौरियों की नहीं, हम देसियों की यही तो बात है। चलिए, मैं पक्की इंदौरी गौरी। हाँ।